हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आई होप हमारी जो इतिहास की एक सीरीज़ है उसमें जो वीडियो प्रोवाइड की जा रही है वो आपको पसंद आ रही होगी। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं मोहम्मद गोरी का टॉपिक है और मोहम्मद गोरी और उसका भारत पर आक्रमण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और बाद में कुछ क्वेश्चन भी लेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको टॉपिक अच्छा लगेगा। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपके डाउट हैं। मोहम्मद गोरी और उसका भारत पर आक्रमण का परिचय आज हम पढ़ते हैं अपनी वीडियो में। मोहम्मद गोरी गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, नाम देख लीजिए इसका, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम मध्य एशिया के घूर वंश का एक प्रमुख शासक था। कौन से वंश का? घुर वंश का। उसने 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर कई आक्रमण किए। 12वीं शताब्दी के अंत में और इस्लामी साम्राज्य की नींव रखी। इस्लाम को लाया कहाँ? भारत में। उसका शासनकाल भारत में मुस्लिम राज्य स्थापना का प्रारंभिक चरण माना जाता है। मोहम्मद गोरी का नाम गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मोहम्मद गोरी प्रारंभिक जीवन और शासन। मोहम्मद गोरी का जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था। वह घुरवंश के शासक अलाउद्दीन के भाई थे। अलाउद्दीन का भाई था मोहम्मद गोरी। 1173 ईस्वी में घुर के शासक बनने के बाद उसने गजनवी वंश को पराजित कर गजनी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना आई। आओ और करो कहाँ? शासन भारत पर। सभी ने भारत पर आक्रमण किया। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, कोई भी आए और भारत पर आक्रमण कर ले। भारत पर आक्रमण और प्रमुख युद्ध। पहला आक्रमण भारत पर 1175 ईस्वी। किसने किया? मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। उसने मुल्तान और उच्च को जीता, लेकिन गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय के विरुद्ध पराजित हो गया। गुजरात के शासक चालुक्य शासक भीम द्वितीय। भटिंडा पर अधिकार। 1186 ईस्वी में उसने गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक को पराजित कर पंजाब पर कब्जा कर लिया। उसने उत्तर भारत में उसकी स्थिति मजबूत हुई। यानी इस युद्ध से जो ये गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था, इसको पराजित करने के बाद जब पंजाब पर कब्जा कर लिया तो इसकी स्थिति और मजबूत हो गई। ये और ज़्यादा बनने लगा कि मैं तो भाई बहुत अच्छा शासक हूँ, मैं तो हराता जा रहा हूँ सबको। तराइन का पहला युद्ध। 1191 ईस्वी की बात है। तराइन का पहला युद्ध हुआ और यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। ये भी बहुत अच्छे शासक थे। युद्ध में गोरी पराजित हुआ और भटिंडा का किला पृथ्वीराज चौहान ने पुनः जीत लिया। गोरी घायल हुआ और गजनी भाग गया। देखो कहानी, गोरी घायल हुआ पृथ्वीराज चौहान से और गजनी भाग गया। तराइन का दूसरा युद्ध आ जाओ, 1192 की बात है। मोहम्मद गोरी ने फिर से आक्रमण किया और इस बार एक विशाल सेना के साथ आया। उसने चालाकी और रणनीति से पृथ्वीराज चौहान को हराया।
1192 में। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस युद्ध के बाद दिल्ली और अजमेर पर मुस्लिम शासन स्थापित हो गया, दिल्ली पर भी और अजमेर पर भी। चंदावर का युद्ध 1194 की बात है। चंदावर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया। जयचंद की हार के बाद गंगा यमुना के मैदानों में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। इसके बाद बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया 1202 में। 1202 ईस्वी में बंगाल और बिहार पर आक्रमण। मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर हमला कर दिया। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। इन्होंने यही काम करे और तो कुछ करा नहीं इन्होंने। नष्ट करने के बाद भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का प्रभाव देख लेते हैं। मुस्लिम शासक की नींव, जो मुस्लिम शासन था उसकी नींव रखी उसने आक्रमणों, जो उसके आक्रमण थे, भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हो गया और जिससे आगे दिल्ली सल्तनत के रूप में विकसित किया गया। हिंदू शासकों का पतन हुआ। राजपूतों की हार से उत्तर भारत में मुस्लिम शासक का विस्तार हो गया। हिंदू शासकों का पतन कर दिया, राजपूतों की हार हो गई। सांस्कृतिक और धर्म के प्रभाव, हिंदू और विश्वविद्यालय, हिंदू मंदिर छोड़ा नहीं इन्होंने एक भी मंदिर, हिंदू मंदिर और विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया और भारतीय शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे कि कोई किताब ही ना पढ़े कि पुरानी किताबों में क्या लिखा हुआ है, तो कुछ पता ही नहीं लगने वाला। पहले विश्वविद्यालय जला दो, काम ही खत्म करो। दस्तावेज नहीं रहेंगे तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। फिर सामाजिक और प्रशासनिक परिवर्तन, तुर्की शासक प्रणाली की शुरुआत हुई और नए प्रशासनिक ढांचे बना दिए गए। मोहम्मद गोरी की मृत्यु देख लेते हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि खोखर योद्धाओं ने उसे मार डाला, जबकि कुछ के अनुसार उसने उसके जो अपने ही सेनापति थे उन्होंने उसे मार दिया। इलाज तो बढ़िया हुआ, अगर अपने सेनापति ने मार दिया तो बहुत अच्छा इलाज था। किसी योद्धाओं ने मारा, खोखर जो भी योद्धा थे, तो भी इलाज बहुत अच्छा हुआ। ऐसे का इलाज ऐसा ही होता है। चलिए हम देख लेते हैं 20 जो हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं इसी टॉपिक से, तो उनको देख लेते हैं मोहम्मद गोरी से रिलेटेड, जो कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। मोहम्मद गोरी किस वंश से संबंधित था? तो पहला डाउट तो खत्म है, हमने टॉपिक पढ़ लिया। घूर वंश से संबंधित है। किससे? घूर वंश से। भारत पर मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण कब हुआ? 1775 ईस्वी में। भारत पर मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण कब हुआ? 1775 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में मोहम्मद गोरी किस युद्ध में पराजित हुआ? मोहम्मद गोरी हुआ था तराइन के पहले युद्ध में पराजित। तराइन के पहले युद्ध में पराजित हो गया था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया गया? पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय जो युद्ध हुआ था उसमें हरा दिया गया। जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया गया? जयचंद को चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में जो हुआ था उसमें पराजित कर दिया गया। मोहम्मद गोरी ने गजनबी वंश के किस शासक को हराया? तो मोहम्मद गोरी ने गजनबी के खुसरो मलिक को हराया। फिर क्वेश्चन बनता है बंगाल और बिहार पर हमला करने वाला उसका सेनापति कौन था? तो उसका सेनापति था बख्तियार खिलजी। कौन था?
बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी ने भारत में किस सल्तनत की नींव रखी? तो मोहम्मद गोरी ने भारत में रखी दिल्ली सल्तनत की नींव। मैं दिल्ली हूँ, मैं दिल्ली हूँ, मैं हिंदुस्तान का दिल हूँ। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब और कैसे हुई? 1206 ईस्वी में हत्या कर दी गई। सही इलाज हो गया। मोहम्मद गोरी का पहला विजय अभियान कहाँ था? मुल्तान और उच्छ में। मुल्तान और उच्छ में स्टार्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। विद्यालय ही नहीं होगा तो कोई पढ़ने का ही नहीं, ज्ञान ही नहीं होने का। मोहम्मद गोरी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? तो सबसे बड़ा तो पृथ्वीराज चौहान ही था। जो पृथ्वीराज चौहान जी थे वो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका राज्य किसने संभाला? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने उसका राज्य संभाला। चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ? तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। मोहम्मद गोरी का असली नाम क्या था? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। पृथ्वीराज चौहान का संबंध किस वंश से था? तो ये तो सभी को पता है, चौहान थे तो चौहान वंश से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी ने किस प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय को जलाया? हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ही जलाया था, खत्म कर दिया, सारे प्रमाण नष्ट कर दिए, जितनी भी हमारी पुरानी प्राचीन पुस्तकें थी सबका सत्यानाश कर दिया इन्होंने। मोहम्मद गोरी के सबसे बड़े योगदान क्या थे? योगदान तो बस जैसे करे थे जग रोशन है। मोहम्मद गोरी के सबसे बड़े योगदान थे बस भारत पर आक्रमण कर दिया, और योगदान की बात करें तो मुस्लिम शासक की स्थापना कर दी थी और दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी थी। नुकसान ही करा इन्होंने, कुछ नहीं करा। निष्कर्ष क्या मिला इससे? जो ये हमने छोटा सा टॉपिक आज क्लियर किया है मोहम्मद गोरी का, तो मोहम्मद गोरी का आक्रमण भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, और उसने जो उसके आक्रमणों ने दिल्ली सल्तनत का गठन कर नींव रखी और भारत में तुर्की शासन की शुरुआत कर दी। हालांकि इन आक्रमणों से भारतीय संस्कृति, प्रशासन और धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा। सारा ही प्रभाव पड़ा, गहरा गहरा तो जैसा पड़ा ठीक ही है, बस बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो ये मोहम्मद गोरी की एक छोटी सी हमारे क्वेश्चनों की सीरीज़ थी और इसके बारे में चर्चा थी जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड थी। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।